नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरा और एक न्यू वीडियो में। दोस्तों आज मेरे पास बहुत ही पुराना जो हमारा एफएम रेडियो होता है, ये एफएम रेडियो हमारा रिपेयर होने का आया है दोस्तों। इसके अंदर प्रॉब्लम है दोस्तों, जैसे हम इसको ऑन करते हो दोस्तों तो ये तो ऑन तो हो रहा है, मगर इसके अंदर जो जो साउंड है ये साउंड बहुत ही धीमा आ रहा है। तो आप देखिए इसका जो वॉल्यूम कंट्रोल है मैं पूरा घुमाता हूँ, घुमाने के बाद भी दोस्तों इसके अंदर जो हमारा साउंड एकदम स्लो आता है, वो सुनने का ना बराबर होता है दोस्तों। तो दोस्तों इससे इसके अंदर मैंने टेस्टिंग भी किया दोस्तों, तो यही प्रॉब्लम है। और दोस्तों इसके मैंने 240 वोल्ट में इनपुट करके भी देख लिया दोस्तों, मैं लगा लेता हूँ दोस्तों। मैं चार्ज में डाल दिया हूँ, और चार्ज में डालने के बाद भी दोस्तों जो हमारा इस तरह का हमिंग का प्रॉब्लम आ रहा है, और इसके अंदर हमारा कोई भी जो हमारा एफएम का जो हमारा साउंड होता है वो नहीं आ रहा है। तो चलिए दोस्तों इसको मैं ऑफ कर लेता हूँ। तो दोस्तों इसको मैं ऑफ कर लिया हूँ, और चलिए दोस्तों इसको मैं खोल लेता हूँ, और खोल के इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है वही हम आज देखेंगे। तो दोस्तों इस जो हमारा एफएम जो रेडियो होता है, रेडियो को मैं खोल लिया हूँ दोस्तों। दोस्तों खोलने के बाद दोस्तों इसके अंदर मेरे को एक फॉल्ट लगा दोस्तों। इसके अंदर जो हमारा 240 वोल्ट का सप्लाई का जो वायर होता है, जो हमारा ट्रांसफार्मर के थ्रू जो हमारा बैटरी को चार्ज करते हैं, तो वही हमारा जो एक वायर हमारा टूट चुका है दोस्तों। तो इसको मैं सोल्डरिंग करना पड़ेगा। और दोस्तों आपको बता दूं, अगर आपके अंदर अगर इसी तरह का प्रॉब्लम होता है, सबसे पहले दोस्तों जो हमारा मेन जो हमारा रीजन होता है, एक तो होता है जो आपका जो बैटरी का वोल्टेज है। अगर आपका बैटरी का वोल्टेज डाउन हो जाएगा, चार्ज अगर नहीं होगा, तो इस तरह का प्रॉब्लम आता है दोस्तों। और जो हमारा दूसरे कारण होता है दोस्तों, इसके अंदर जो हमारा ऑन ऑफ और जो हमारा वॉल्यूम को जो हमारा कंट्रोल जो वॉल्यूम होता है, तो ये वाला भी खराब हो जाने के बाद भी दोस्तों इस तरह का जो हमारा प्रॉब्लम होता है दोस्तों। इसके अंदर जो हमारा वायर हमारा टूट चुका है, तो मेरे को डाउट लगा अगर ये वाला अगर ट्रांसफॉर्मर अगर ऑन नहीं होगा तो ये बैटरी हमारा चार्ज नहीं होगा। अगर ये बैटरी फुल चार्ज नहीं होगा तो दोस्तों इसके अंदर साउंड बहुत ही स्लो आएगा दोस्तों। दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका जो हमारा वायर का जो कनेक्शन है, इसका जो वायर का कनेक्शन करेंगे। उसके बाद हम जो बैटरी है, बैटरी का वोल्टेज चेक करेंगे, और वोल्टेज चेक करने के बाद थोड़ी देर हम चार्ज करेंगे, और चार्ज करने के बाद फिर हम देखेंगे इसके अंदर हमारा साउंड बढ़ता है क्या एकदम स्लो है। अगर स्लो होगा तो हमको और भी काम करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों सबसे पहले इसको मैं सोल्डरिंग कर लेता हूँ, और उसके बाद आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों इसके अंदर जो हमारा ट्रांसफार्मर का जो हमारा 240 वोल्ट इनपुट जो हमारा टूट चुका था, उसको दोस्तों हमने सोल्डरिंग कर लिया दोस्तों। उसके बाद दोस्तों इसे चार्ज करने से पहले दोस्तों इसके अंदर जो हमारा बैटरी का जब वोल्टेज कितना है वही हम टेस्टिंग करेंगे। तो चलिए दोस्तों इसके अंदर जो हमारा बैटरी का वोल्टेज चेक करेंगे। तो दोस्तों इसके अंदर जो बैटरी का चार्ज बता रहे दोस्तों, ये फिलहाल 4.224 का वोल्टेज है दोस्तों। इसका वोल्टेज तो दोस्तों सही है। तो चलिए इसको एक बार चार्ज करके देख लेते हैं, और उसके बाद हम इसको ऑन करेंगे। तो दोस्तों इसको मैं चार्ज पे दोस्तों लगा दिया हूँ दोस्तों। इसके अंदर जो हमारा ब्लू कलर के एलईडी चल रहे हैं, तो दोस्तों इसको मैं 5 मिनट के लिए छोड़ देता हूँ, और उसके बाद आपको ऑन करके दिखाएंगे। तो दोस्तों इसको मैं 5 मिनट चार्ज कर लिया हूँ। तो चलिए इसके ऊपर ऑन करके देख लेते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर दोस्तों मैंने ऑन कर लिया हूँ। इसका जो प्रॉब्लम अभी तक हमारा सॉल्व नहीं हुआ दोस्तों। तो चलिए इसको मैं एक बार इसका जो हमारा वॉल्यूम का जो हमारा कनेक्शन होता है, सभी वॉल्यूम को हम टेस्टिंग करेंगे, और टेस्ट करने के बाद इसके अंदर हमारा प्रॉब्लम ढूंढेंगे जो एक्चुअली हमारा प्रॉब्लम कहाँ पे है। तो चलिए मैं इसका जो वॉल्यूम को मैं देख लेता हूँ। फाइनली दोस्तों इसके अंदर हमारा प्रॉब्लम क्या है मैं फाइंड कर लिया हूँ दोस्तों। इसके अंदर दोस्तों जो हमारा वॉल्यूम जो कंट्रोल होता है, इसके अंदर जाकर दोस्तों ए वाला हमारा टोन के लिए काम करता है, और ए वाला हमारा बेस के लिए काम करता है दोस्तों। इसके अंदर दोस्तों जो ए वाला जो हमारा वायर है, और ए वाला वायर हमारा जो हमारा डायरेक्ट जो हमारा
इस जो बोर्ड के अंदर आता है, और ये वाला वायर दोस्तों इसके अंदर हमारा टूट चुका है। यही वायर हमारा टूटने के वजह से दोस्तों इसके अंदर जो हमारा साउंड का प्रॉब्लम आता है। तो चलिए दोस्तों, इसके अंदर जो हमारा ए वाला पे हम जो ए वाला वायर का हम कनेक्शन कर लेंगे, और कनेक्शन करने के बाद टेस्टिंग करेंगे जो ए वाला हमारा ऑन होता है कि नहीं होता है, इसके अंदर हमारा साउंड बढ़ता है कि हमको और भी काम करना पड़ेगा। तो चलिए मैं इसके मैं सोल्डरिंग कर लेता हूँ। इसके अंदर जो हमारा वायर को मैं सोल्डरिंग कर ले हूँ। चलिए दोस्तों, इसके ऊपर ऑन कर लेते हैं दोस्तों। আমার শ্বশুরমশাই সেখানে প্রায়ই বলতেন যে তুমি হচ্ছে অন্নপূর্ণা। तो फाइनली दोस्तों इसके अंदर जो हमारा प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम हमारा ठीक हो चुका है दोस्तों। और दोस्तों अगर इस तरह का वीडियो अगर रोज़ पाना चाहते हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना दोस्तों। अगर दोस्तों मेरा वीडियो बहुत ही लॉन्ग होता है, क्योंकि दोस्तों अगर लॉन्ग वीडियो नहीं होगा तो आपको समझ में भी नहीं आएगा। अगर समझ में भी नहीं आएगा तो आपको रिपेयरिंग भी आपको करने में बहुत दिक्कत आएगा दोस्तों। तो इसीलिए दोस्तों मेरा वीडियो बहुत ही लॉन्ग होता है दोस्तों। मेरा वीडियो देख के अगर आपके कोई भी अगर हेल्प होता है तो दोस्तों मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो ये तो हमारा रिपेयर हो चुका है दोस्तों। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना इस तरह का वीडियो रोज पाने के लिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।